नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार से जब से महागठबंधन की एकजुटता बननी शुरू हुई, उसके बाद जब गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, अब इंडिया अलायंस भी बनकर तैयार हुआ है। आप इन दोनों देख रहे हैं, ईडी और सीबीआई की जो दबिश है, केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो दबिश है, वो काफ़ी दिखने को मिल रही है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, दिल्ली में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, और कई जगहों पर अब तमाम जितनी ईडी और सीबीआई की टीम है वे छापेमारी कर रही है। बिहार में भी कई बार छापेमारी हुई है। अभी तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में बेल मिली है, सुनील सिंह के यहाँ छापेमारी हुई थी। इसके अलावा हेमंत सोरेन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दबिश बनाई हुई है। हमारे साथ आईपीएस रहे, सुपर कॉप रहे करुणा सागर जी मौजूद हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। करुणा सागर जी, जिस तरह से सीबीआई और ईडी की दबिश बरकरार है पार्टी नेताओं पर, खास करके इंडिया अलायंस के नेताओं पर, और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, जो पकड़ होकर बोलते थे, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए, कैसे देखते हैं अब इस कार्रवाई को? देखिए आलोक जी, संजय सिंह तो सिर्फ एक माध्यम है, टारगेट कोई और है। और कल इसके बारे में अनुराग ठाकुर ने बता भी दिया कि टारगेट कोई और है। इससे पहले कि मैं आगे इसके बारे में बोलूं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, और वो कहानी बिहार की भूमि से ही जुड़ी हुई है। उससे आपके दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि अभी हो क्या रहा है। देखिए, जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट नहीं थे और वो मगध में अपनी सत्ता बनाना चाहते थे, तो उस समय नंद वंश के राजाओं का यहाँ पर साम्राज्य था। तो ये बार बार अटैक करते थे, बार बार हार जाते थे और जाके जंगलों में भटकते थे। एक बार ऐसे ही भटक रहे थे और एक कुटिया दिखी, वहाँ जाके उन्होंने शरण ली। वहाँ पर एक वृद्धा माता जी थी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम बहुत थके हुए हो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए और तो ज़्यादा कुछ नहीं, गर्मा गर्म खिचड़ी बना देती हूँ। तो माता जी ने खिचड़ी बनाया और इनको परोसा एक थाली में। इन्होंने बीच में हाथ डाला और हाथ एकदम जल गया और इन्होंने हाथ उठा लिया। तो वो माता जी हंसने लगी, बोली कि बेटा, तुमको पता नहीं है खिचड़ी कैसे खाते हैं। खिचड़ी जो केंद्र में है, जो बीच में है, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए खिचड़ी खाने का तरीका है कि किनारे से जो ठंडा है वहाँ से धीरे धीरे खाओ। तो बीजेपी ये जो चाणक्य की नीति है उसका इस्तेमाल कर रही है। और जैसा हमने कहा, संजय सिंह तो सिर्फ एक माध्यम है, टारगेट आपके जो सुप्रीम लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो हैं। आपने देखा कि कैसे झारखंड में टारगेट झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और पिछले एक लंबे समय से वहाँ पर गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है, जिसमें अधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन हुए हैं, जो लोग मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं वो हुए हैं। देखिए, एक सवाल ऐसा भी है कि अब तो आप अधिकारी रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, आपका अनुभव रहा है, क्या एक दबिश बनाई जाती है, क्या ऊपर से प्रेशर आता है क्या? बिल्कुल होता है। अब आप एक चीज बताइए, कल अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि किंगपिन भी अंदर जाएंगे। अनुराग ठाकुर तो आईएनबी मिनिस्टर हैं और ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के काम करती है। तो क्या ईडी के अधिकारियों ने अनुराग ठाकुर को ब्रीफ किया था कि हम लोगों ने क्या केस बनाया है और आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? ये उनकी मंशा दिखाती है। तो मैं और भी एक दो उदाहरण दे दूं। कि आपके नेता बिहार में तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद हैं, उनके खिलाफ भी ईडी सीबीआई की दबिश रहती है, इनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये जहाँ जहाँ राजस्थान में भी कोशिश की जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र में भी कोशिश की जा रही है, वेस्ट बंगाल में भी कोशिश की जा रही है, और बिहार में भी कोशिश की जा रही है। और बिहार में जो रेड्स का आपने जिक्र किया, जो कुछ बिजनेसमैन और लोगों के अगेंस्ट रेड हुआ, आपके नेता के घर भी हुआ है। आपके नेता के घर भी हुआ है जी। तो वही है कि चारों तरफ से घेराबंदी करो और उसके बाद जो मेन टारगेट है उसको करो। जैसे संजय सिंह के केस में इन्होंने क्या केस बनाया कि दिनेश अरोड़ा, जो कि एक्यूज था, अप्रूवर हो गया है, बेल मिल गया है, उसने कहा कि संजय सिंह ने मुझे मनीष सिसोदिया से मिलाया था। अब आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में नेता लोगों के पास बहुत लोग आते हैं जो, और एक दूसरे को मिलवाने का, और ये इसमें कोई बात नहीं है, कहीं कोई मनी ट्रेल की बात नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया जी के बेल की बात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप तो कोई
मनी ट्रेल तो दिखा ही नहीं रहे हैं। ये तो एक ही हियरिंग में ये केस खत्म हो जाएगा, पीएमएलए का बनता ही नहीं है। और ईडी को लगातार पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर स्ट्रिक्चर्स पास किया है, इनको जिम्मेवारी से काम करने की बात की है। ये विंडिक्टिव ऐसी बात की जाती है। और संजय राउत के केस में देखा कि जब कोर्ट ने बेल दिया तो उसने कहा कि ये विंडिक्टिव एक्शन था और उनके अगेंस्ट तो पीएमएलए का केस बनता ही नहीं है। तो ईडी का जो काम हो रहा है, और इनफैक्ट ईडी, सीबीआई और आईटी का काम हो रहा है, उनको मालूम है कि इनके पास कोई केस नहीं है और ये कोर्ट में नहीं सक्सेसफुली कन्विक्ट कर आप पाएंगे। मानते हैं कि आगे तेजस्वी यादव को भी तंग किया जाएगा? किया जा रहा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने तो बार बार कहा, आप लोगों के सामने मुखातिब होकर उन्होंने कहा है कि जिस दिन से अगस्त में सरकार बनी है उसके बाद से ही सारी प्रक्रिया चालू हो गई है। तो देखिए, ये कोशिशें तो होते रहेंगी, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आलोक जी, जब पुराने ज़माने में जब लोग कोर्ट नहीं जाते थे और पंचायत में, गांव में मामला सुलझा लिया जाता था, तो अगर किसी ने किसी के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया कि इसने मुझे धोखा दिया है, परेशान किया है, तो उस समय एक अग्नि परीक्षा होती थी और ये जले हुए कोयले ज़मीन पे बिछाए जाते थे और जो एक्यूज है उसको बुलाया जाता था इसके ऊपर चलो, और अगर वो चल लेता था और उसका पैर नहीं जलता था तो लोग उसको कंधे पे उठा लेते थे और जिसने एलिगेशन लगाया होता था जनता उसकी खबर लेती थी। तो आज विपक्ष, देश का विपक्ष अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है और ये अग्नि परीक्षा के जो कोयले हैं वो बिछाने का काम बीजेपी कर रही है। लेकिन इनके जितने जुर्म बढ़ेंगे हमारे जोश उतने ही बढ़ेंगे, इनके जेलों में जगह कम हो जाएगी, हमारे इतने लोग जेल जाने को तैयार हैं। और सभी को पता है कि 2024 में जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है, बहुत सारे नेता जेल से चुनाव लड़ेंगे। और आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी जब करियर शुरुआत की थी तो वो जेल में रह के छपरा से चुनाव लड़े थे और जीते थे। और यही इतिहास दोबारा दोहराने का सिचुएशन बन रहा है। देखिए, इतिहास क्या फिर से दोहराया जाएगा? ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी हो रही है, कैसे दबाव बनाया जाता है, इस पर खुलकर बात कर रहे थे करुणा सागर जी हमारे साथ है, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या शंका भी जाहिर की, आपने सुना है, समझा है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।